वीडियो जो स्टार्ट है। हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं, तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये क्या निकल के आ गई है? ये हमारी रेडियस आ गई है। देन सी पार्ट हमसे क्या कह रहा है कि डायमीटर बताओ। डायमीटर क्या होता है? डबल होता है रेडियस का, है ना, कि मतलब इस साइड भी होनी चाहिए, उस साइड भी पूरा क्रॉस कट हो जाना चाहिए, एक बाउंड्री से स्टार्ट हो एंड दूसरी बाउंड्री पे खत्म हो। तो ये वाला जो है AC हमारा क्या है? एक डायमीटर है। और कोई भी हमारा यहाँ पे डायमीटर दिख नहीं रहा है, तो इससे हम कैसे डिनोट करेंगे? ये भी तो भाई एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी एक पॉइंट है, देन लास्ट वाला भी हमारा एक पॉइंट ही है। तो दोनों जब पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, तो हम क्या कहते हैं? वो हमारा लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? अ डायमीटर इज AC एंड इसे लाइन सेगमेंट को ऐसे शो करते हैं, ऊपर लाइन खींच देते हैं विदाउट एनी एरो, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं D पार्ट पे। अ कोड, कोड बतानी है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, कोड क्या होती है? ये जो हमारी ED है, ये हमारी एक कोड होती है, जो मतलब कि सर्कल के बाउंड्री पे है। पॉइंट्स तो सर्कल के बाउंड्री पे होते हैं, लेकिन इसकी जो ये लाइन जाती है ना, वो यहाँ ऐसे जाती है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी एक कोड है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? अ कोड इज ED। इसके अलावा हमारे पास कोई और कोड नहीं है। देन 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। इंटीरियर में बताने हैं 2 पॉइंट्स। अब देखो EDCAB, ये सारे क्या है? बाउंड्री पे है या ऑन है, ठीक है, ऑन द सर्कल है। इंटीरियर का कौन सा? ये O एंड P, ये क्या है? हमारे पास इंटीरियर है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? पॉइंट्स बताने हैं हमें, तो पॉइंट्स को तो हम सिंपल कैसे डिनोट करते हैं? जो उनका नाम हो। 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर आर O एंड P, ठीक है। ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। ये हमारे इंटीरियर में, मतलब कर्व जब क्लोज्ड होता है, देन उसके अंदर जो होता है पॉइंट, वो क्या कहते हैं? हमारे इंटीरियर पॉइंट्स। देन ऐसे ही हमें F वाले ने पूछा है कि एक्सटीरियर पॉइंट बताओ कोई एक। अ लिखा हुआ है ना, अ का मतलब एक। जब स्पेसिफिक बोले 2, तो हम बताएंगे भाई, तो A है ये, तो ये रहा हमारा Q। और कोई हमारा एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है, बाकी सारे हमारे इंटीरियर है या तो बॉर्डर पे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अ पॉइंट in the exterior is Q, ठीक है। देन उसके बाद आता है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है हमारा? सेक्टर होता है जब हमारे 2 रेडियस जाते हैं और वो हमारा एक शेडेड पार्ट बनाते हैं छोटा सा, वो हमारा सेक्टर होता है। जैसे कि ये मैंने ऊपर समझाया था, ये सेक्टर होता है। तो हम इधर कैसे लिखेंगे? G वाले में अ सेक्टर इज AOB। ये मेरा क्या है कि ये पूरा सेक्टर है AOB। I.E शेडेड रीजन, ठीक है, शेड हो रखा है तो शेडेड रीजन बोलेंगे। देन आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो H वाला हमारा ये लास्ट पार्ट है, और हमने देखो इतने सिंपल तरीके से हमने सारे के सारे पार्ट्स कवर अप कर लिए हैं। हमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये हम पीछे इंट्रो में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। देन सेगमेंट क्या होता है हमारा? सेगमेंट होता है जो कोड और आर्क से बनता है। आर्क क्या होती है? जो सर्कल के ऊपर जाती है ना, सर्कल पे जो रहती है वो हमारी आर्क होती है, और कोड से मिलके जो बना होता है वो हमारा सेगमेंट होता है। तो अ सेगमेंट इज, सेगमेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे? इसे हम ED से ही डिनोट करेंगे। मतलब ये एक हमारे पॉइंट्स हैं ED I.E, ये हमारा शेडेड पार्ट है सर्कल में, है ना, यही 2 शेडेड है। अगर ये शेडेड नहीं भी होते तब भी ये हमारे सेगमेंट एंड सेक्टर ही रहते, ठीक है। देन आते हैं सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं सबसे पहले। तो क्या कह रहा है? इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कोड? क्या हर एक डायमीटर जो होता है वो कोड भी होता है? कोड हमने क्या पढ़ा? ये ED नहीं ना, डायमीटर तो होता है सेंटर से कट करते हुआ जाता है ना।
ये देखो, ये अब आप सबने क्या बोला, नहीं होता है ना, कोड तो नहीं होता, क्योंकि जो हमारा कोड होता है वो ऐसे कट करके जाता है, 2 पॉइंट्स होते हैं, लाइन सेगमेंट होती है, और ये हमारे दोनों में क्या है, डायमीटर में भी यही सेम है और कोड में भी यही सेम है। बट कोड और डायमीटर में बस एक हल्का सा डिफरेंस है। कोड क्या होता है, एक छोटा होता है कोड, और जो डायमीटर होता है वो हमारा लॉन्गेस्ट कोड होता है। इसी वजह से ये जो हमारा ये वाली ए वाली जो हमारी स्टेटमेंट है ये ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि एक कोड तो कोड होता ही है, डायमीटर कोड लॉन्गेस्ट कोड होता है, शॉर्टेस्ट कोड नहीं होता। कोड तो वैसे ये होता है ना, लेकिन ये भी तो एक मतलब कि अगर मैं आपको एक सर्कल बनाऊं, ये देखो ये सर्कल है, देन उसे मैं यहाँ पे ये डायमीटर से लेके जाऊं, ये हमारा क्या है, ये एक डायमीटर है। देन ये जो इतना पार्ट है ये तो मेरा कोड ही हुआ ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, एक कोड जब आर्क को करती है, ये जैसे ये कोड है एंड ये आर्क बनी है, तो इसके बीच का हमारा क्या होता है, ये हमारा सेगमेंट होता है। दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारा सेगमेंट होता है और ये हमारी कॉर्ड होती है। तो कॉर्ड भी तो डायमीटर भी, बस एक इतना सा डिफरेंस है कि वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो अ कोड, ठीक है। ऑल्सो एक कोड होती है, पर जो हमारा डायमीटर होता है उसे हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारी लॉन्गेस्ट कोड होती है, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं बी वाले पार्ट पे। तो बी वाला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, इज एवरी कोड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर। हमने क्या बोला पहले ऊपर वाले में कि डायमीटर को हम कोड कह सकते हैं, यस, लेकिन हम कोड को डायमीटर नहीं कह सकते, क्योंकि कोड जो होती है ना वो ये वाली भी है, ये भी एक कोड है। क्या इसे मैं डायमीटर कह सकती हूँ, नहीं, है ना। तो हम इधर क्या कहेंगे कि हम इसे डायमीटर नहीं कह सकते। हर डायमीटर कोड हो सकता है, लेकिन हर कोड डायमीटर नहीं हो सकती। चाहे यहाँ पर ऐसे आ जाती एक, या फिर ऐसे आ जाती, या फिर ऐसे आ जाती, तो इसका क्या है, हर एक कोड तो है ना डायमीटर हुई, कोई सेंटर से जा ही नहीं रही इनमें से। तो हम इधर क्या कहेंगे बी वाले पार्ट में, नो एवरी कोड इज नॉट अ डायमीटर, ठीक है। तो हर एक डायमीटर नहीं होती, लेकिन हर एक डायमीटर कोड जरूर होती है। देन उसके बाद आता है थर्ड। इसमें अब हमारा क्या आ गया, ड्रॉ वाला पार्ट आ गया कि हमें कुछ फिगर ड्रॉ करनी होगी। फिगर क्या, सर्कल ही हमें ड्रॉ करना होगा। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं, ड्रॉ एनी सर्कल, ठीक है। एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स हमें मार्क करने हैं उस सर्कल के ऊपर। तो क्या करते हैं, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं पहले। देन सर्कल ड्रॉ करो एक, आपने एकदम सही सर्कल ड्रॉ करना है, मतलब प्रकार से, मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। देन उसके बाद हमें पहला पॉइंट क्या कहा गया है कि इट्स सेंटर। तो सेंटर मैंने ये बना दिया। जब आप उससे कंपास से बनाओगे ना, तब जब आप कंपास से बनाओगे तो आप ऐसे प्रकार रखोगे, उस प्रकार पे आपका वो जो होगा प्रकार, वो सेंटर होगी आपकी। तो ये जो है ये मेरा क्या बन गया है, ओ, ठीक है। ज्यादातर ओ नाम देते हैं तो मैंने भी ओ दे दिया है। देन बी क्या कह रहा है, रेडियस बनाओ, ठीक है। एक मैंने रेडियस बना दी, इसे मैं क्या नाम दे देती हूँ, ए। देन फिर क्या कह रहा है, डायमीटर बनाओ। तो मैं क्या करती हूँ, एक डायमीटर बना देती हूँ। तो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, तो ये मेरा क्या बन गया, एक डायमीटर। इसे मैं क्या दे देती हूँ, बी एंड सी, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, डायमीटर हो गया, अब एक सेक्टर बनाओ। तो सेक्टर कैसे बन गया भाई, ये हमारा सेक्टर, ठीक है, ये सेक्टर बन गया। देन उसके बाद सेक्टर यही होता है ना। देन उसके बाद क्या बनाना है, एक सेगमेंट। तो सेगमेंट अगर बनाना है तो मेरे को एक कोड खींचनी पड़ेगी। तो ये मैंने कोड खींच दी। अब सी तक हो गया, तो डी ई, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। इंटीरियर में पॉइंट बनाना तो कहीं पर भी बना दो, ये मेरा एफ हो गया। देन उसके बाद अ पॉइंट इन एक्सटीरियर, तो जी हो गया ये मेरा।
देन उसके बाद क्या कह रहा है हमें, एक्सटीरियर इंटीरियर हो गया। अब एक आर्क बनाओ, तो आर्क तो मेरी यही बन गई। ये क्या है, ये मेरी एक आर्क है। ठीक है, हमारे सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। तो हमने क्या क्या बोला था कि सेंटर बनाना है, हमने बना दिया है। तो हम क्या करते हैं, नीचे बता देते हैं कि हमने क्या क्या बनाया और इनके आंसर ढंग से देते हैं। तो ए क्या था, ए में हमें बोला था सेंटर बना के दिखाओ हमें एक सर्कल का। हमने कहा ठीक है, तो हमने क्या दे दिया, ओ। देन उसके बाद क्या कह रहा है, द रेडियस, एक रेडियस है तो इसलिए हम उसे रेडियस कह रहे हैं। तो ये ओ ए मेरी क्या गई, रेडियस। लाइन उससे बनती है ना, ये लाइन सेगमेंट से बनती है, तो इसलिए मैंने इसे क्या करा है, लाइन खींच दी है ऊपर। और लाइन सेगमेंट हमें पता ही है, बार बार समझाने से क्या बोरियत लानी। देन उसके बाद सी में क्या बोला था, डायमीटर। तो द डायमीटर इज BC। ये भी क्या होते हैं, हमारी लाइन सेगमेंट होती है। देन डी वाले पार्ट में हमसे क्या बोला था, सेक्टर बनाओ। तो सेक्टर हमारा क्या है, अ सेक्टर इज AOB। ठीक है, ये हमने क्या करा है, सेंटर को सेंटर में ही लिया है। देन ई वाला पार्ट क्या कह रहा था, सेगमेंट। तो सेगमेंट हमारा कहाँ है, वो रहा। तो अ सेगमेंट इज DE। ठीक है, देन उसके बाद हमसे क्या बोला था कि एक इंटीरियर पॉइंट। तो F वाले पार्ट में हम क्या कहेंगे, अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर इज F। ठीक है, देन अभी हमने बनाया तो हम बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। उसके बाद क्या है कि अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर इज G। ठीक है, देन उसके बाद आर्क बतानी है। तो H वाला पार्ट क्या है, एन आर्क इज DE। तो आर्क का सिंबल क्या होता था, ये है ना, तो हमने ऐसे बना देनी है। ये क्या हो गए, ये हमारे सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारी एक आर्क बन सकती है, क्योंकि ये क्या है, आर्क क्या होती है, यहाँ पर से यही तो एक आर्क होती है। बनना तो हम यहाँ पे भी बना सकते हैं आर्क। और कौन कौन सी हो सकती है हमारी, बताओ जल्दी से बताओ। हमारी आर्क ये वाली भी हो सकती है। ठीक है, ये भी हमारी एक तरीके की आर्क हो सकती है। तो हम आर्क कोई सी भी लिख सकते हैं, हमने एक आर्क लिख दी, बहुत है। देन उसके बाद आया है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स देखते हैं क्या है, रीजन देने होंगे तो रीजन भी देंगे। तो पहला ट्रू फॉल्स है हमारे पास, 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट। यस, है ना, ट्रू होएगा ना। अगर मैं आपको फिगर में से बताऊं तो मैंने एक सर्कल बनाया, उसका सेंटर ये था, तो एक डायमीटर ये, एक डायमीटर ये, या तीसरा ये, चौथा ये। भाई जाना तो सबको, डायमीटर का मतलब क्या होता है, सेंटर से तो भाई जरूर पास होना है। तो क्या हम कह सकते हैं कि फोर्थ का ए वाला ट्रू है। यस, क्यों, क्योंकि 2 डायमीटर्स विल ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर। कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, चाहे कहीं और पर इंटरसेक्ट करे या ना करे, लेकिन सेंटर पे जरूर करेंगे। अब बी वाला क्या कह रहा है कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। ये भाई हाँ ना, ये रहा सेंटर हमारा इंटीरियर में तो है, और क्या चाहते हो। तो बी वाले में हमने क्या बोला, ट्रू। क्यों, द सेंटर ऑफ द सर्कल विल ऑलवेज बी इन इट्स इंटीरियर। चाहे आप फिगर बना के दिखाए या ना, क्योंकि सेंटर तो हमेशा सेंटर हमेशा सेंटर में रहता है या इंटीरियर में रहता है सर्कल के। तो ये हमारे एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट हो गई, और साथ ही साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, एंटायर चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। देन मिलते हैं हम अपने नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी
और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।